दोस्तों मार्केट के अंदर कुछ खास नहीं था। मार्केट आज काफ़ी मिक्स था। निफ्टी गिरावट के साथ में बंद हुआ, 0.32% की मंदी। निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप्स कुछ खास तेजी नहीं दे पाए, लेकिन गिरे नहीं कम से कम। यूएसडी आज ऊपर था। रुपीज़ के कंपैरिजन में स्टॉक्स हम देखें तो हाफ कंपनीज गिरी है। सेक्टर्स भी हम देखें ना तो देखो, रियल्टी, मेटल, मीडिया, एनर्जी, ये चला है। ये कुछ कोर सेक्टर नहीं होते हैं, लेकिन जो कोर सेक्टर होता है आईटी, बैंक, फाइनेंस, कंज्यूमर, ये सब आज नीचे जाके बंद हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम फाइंड करना आना चाहिए। रिजल्ट, डेटा, ये सब कुछ है आपके पास में, आपके साथ में। अगर आप इसको एनालाइज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको स्टॉक्स मिलेंगे। मार्केट काफ़ी मिक्स था। एशियन मार्केट्स की बात करें तो देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, मिक्स ओपनिंग थी। रिजल्ट आ रहे हैं अभी कंपनीज के, इंडियन कंपनीज के तो मैक्सिमम रिजल्ट आ चुके हैं। टोटल 2500 कंपनीज अपने नंबर्स दे चुकी है, और उसमें हमने देखा कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मिड कैप कंपनीज ने। ठीक है, उनके स्टॉक्स अभी चल रहे हैं। मिड कैप आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पे है, और ये बहुत कम होता है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले स्मॉल एंड मिड कैप्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच गए। तो जो नंबर्स हैं उसका इम्पैक्ट है। सेकंड रीजन आपको बताइए, रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा जो मोस्टली स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में जाता है, तो फंड वहां पे ज़्यादा एक्टिव हो पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, न्यूज़ आ रही है कि ईरान प्लान कर रहा है ये जो वॉर चल रही है उसको एस्केलेट करने का। ये कुछ सूत्रों के हवाले से न्यूज़ है, कुछ इंटेलिजेंस से खबर आती है कि ईरान अभी पूरी तरह से एडवांटेज ले चुका है इस सीज फायर का। अब ईरान ने क्या किया, अपनी मिसाइल जो पावर है, ड्रोन से, उसको बूस्ट किया है। जो पहले जितना कैपेसिटी थी ईरान की, उससे ज़्यादा कैपेसिटी हो चुकी है, और ये एक खतरे की बात है, क्योंकि ईरान अभी पूरी तरह से तैयार है बदला लेने के लिए। उनके जो सुप्रीम लीडर है, उनकी जान ली है ट्रंप ने, उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं अभी ट्रंप के ऊपर भी काफ़ी कुछ हमले होने की कोशिश की गई थी, करने की कोशिश की गई थी। हो सकता है आगे भी कुछ अटैक्स ट्रंप के ऊपर हो जाए। तो ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सीज फायर का फ़ायदा उठाया, इंक्रीज़ किया है, प्रोड्यूस किया है, रिप्लेनिश किए बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स को। तो काफ़ी प्रोडक्शन इन्होंने कर लिया है। अब पहले से ज़्यादा इनके पास में हथियार है। कोई भी वॉर होती है तो फिर ये ज़्यादा पावर से अटैक कर सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर सकते हैं यूएस में, इसराइल में और गल्फ कंट्रीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ब्रॉडर मैसेज यही है कि ईरान सीज फायर को यूज़ कर चुका है रीबिल्ड करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए अपने आप को। स्ट्रेंथ इनके पास में अब काफ़ी आ चुकी है। देखते हैं अटैक्स होते हैं, कुछ बड़ी वॉर होती है या नहीं होती है। बाकी न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव है। निफ्टी की बात करें तो ग्लोबल ट्रिगर कुछ बहुत बड़ा ऐसा था नहीं कि ब्रेंट एकदम से ऊपर नीचे हो गया, या फिर डोमेस्टिक ट्रिगर भी कुछ खास था नहीं मार्केट के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी एक सपोर्ट है जो आना बाकी है इस रेसिस्टेंस से पहले, जो कि 8% ऊपर है, ये जो स्विंग है। क्योंकि अभी कोई ब्रेकआउट हुआ नहीं है, निफ्टी अभी वीक ही देखने को मिलता है। इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा नहीं था, तो ये सब जो ट्रिगर है ये निफ्टी को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एफएनओ में काम करते हैं उनको अगर ये पता होगा, ये सारे डेटा देखते हैं, तो वो शॉर्ट करते हैं मार्केट को या पुट बाय करते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो ये करना भी मत, रिस्की है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड है, जो काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। उनको पता होता है कि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो कैसे हम उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, उसके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो फिलहाल हम देखें तो आज निफ्टी काफ़ी नीचे गया था, लेकिन रिकवरी आती है। स्टिल आप देखोगे तो पैटर्न वीक है। अभी भी 1-2% का गैप बाकी है सपोर्ट को रीच करने में। कंपनीज पे आते हैं। देखो आज फिजिक्स वाला काफ़ी रडार पे हो गया इन्वेस्टर्स की। कल हमने देखी एक न्यूज़ जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि हम अब फ्री कोचिंग्स देंगे अपनी जनता को, जो भी स्टूडेंट्स है जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो फ्री में पढ़ो। अब सरकारी ऑनलाइन पोर्टल आएगा, उसके अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए उनके एजुकेशंस प्रोवाइड वहाँ पे की जाएगी। लाइव होगा, ये रिकॉर्डेड होगा, पता नहीं है, लेकिन न्यूज़ आई थी। अब इसके बेसिस पे स्टॉक गिरना चाहिए था, लेकिन जो नंबर्स आए थे ना उसके बेसिस पे स्टॉक चलना चाहिए था। 24% सीरीज पड़ी। लॉसेज आप देखोगे तो 127 करोड़ से घट के 88 करोड़ हो चुका है। तो नंबर्स काफ़ी कमाल के थे। हो सकता है कंपनी प्रॉफिट में आ जाए जल्दी। एक्टिव जो यूज़र्स हैं ना वो भी बढ़ चुके हैं। आई थिंक 26% का जंप मिला है इसके जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। तो स्टॉक एकदम से चला गया ऊपर 10% का जंप इसमें लगा। उसके बाद में फिर मार्केट को याद आता है कि मोदी जी भी तो है, तो स्टॉक नीचे आता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी टेक्निकली आप इंडिकेशन देखोगे तो इंडिकेशन कुछ ऐसा है कि पहले भी इसी लेवल के ब्रेकआउट से अच्छी तेजी मिली। ये स्विंग कंप्लीट हुआ 30% का। अगर कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह आते हैं यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा, या मैं आपको बता दूंगा सिखाने के पर्पज से, और इसमें गैप बनेगा वापस से 30% के आसपास का। देखते हैं क्या होता है। बाकी अच्छा स्टॉक है फिलहाल, क्योंकि ये जो तेजी हमने देखी है, ये दो जो क्वार्टर्स गए ना पिछले, ये जो क्वार्टर है अभी इसके पहले के दो क्वार्टर, ये काफ़ी अच्छे थे। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी अच्छा कर सकती है इन कमिंग क्वार्टर्स, और अच्छी बात है इसके इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन देखो एक सबसे बड़ी बात,
मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक्स सारे लॉन्ग टर्म नहीं होते, सारे शॉर्ट टर्म नहीं होते, सारे मीडियम टर्म नहीं होते। पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, वीबीएल जैसी कुछ कंपनीज, ठीक है। कुछ कंपनीज होती है जो शॉर्ट टर्म होती है, जिसको आप क्यू क्यू बेसिस पे प्ले कर रहे हैं, चाहे वो क्यूपिड हो, एमटार हो, ऐसी कुछ कंपनीज हो। कुछ कंपनी मीडियम टर्म होती है। जैसे इसकी बात करूँ तो ये मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म बेसिस में देखे तो अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन जो सेक्टर है ना, वो अभी तक किसी को भी कमा के नहीं दिया है। कोई भी मतलब ऐसी कंपनी निकली नहीं है जिसने कंसिस्टेंट ग्रोथ दी होगी। तो लॉन्ग टर्म वाली कंपनीज नहीं होती, आज है कल नहीं है। ऐसी जो कोचिंग वाली कंपनीज होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंपनीज को टेक्निकली शॉर्ट टर्म बेसिस पे ही देखा जाता है। आप अग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो, लेकिन मेरा यही व्यू है। नेटवेब, अब देखो ये है मीडियम टर्म की कंपनी, लॉन्ग टर्म का नहीं पता है, शॉर्ट टर्म का इतना शॉर्ट भी नहीं रख सकते हैं इसको कि एक दो क्वार्टर का प्ले कर लिया। एआई है, चलेगा अभी, हो सकता है अच्छी ग्रोथ मिले। जस्ट एक ओपिनियन है, ठीक है। आपके हिसाब से आप देखना कि आपको कौन कौन सी कंपनीज शॉर्ट टर्म के लिए लगती है अच्छी, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है। उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कंपनीज को, ताकि आपको जब भी रीबैलेंस करना हो, स्विच करना हो, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। तो नेटवेब में 4% की तेजी मिलती है, अच्छी खासी तेजी आज आ गई। और इसमें कोई नई न्यूज़ है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर्स क्वार्टर 1 अच्छे थे, पिछला क्वार्टर अच्छा नहीं था, ये वाला क्वार्टर काफ़ी अच्छा गया है, उसी की वजह से चल रहा है। तो जैसा हमने यहाँ पे बात किया था टेक्निकली कि अगर नंबर्स खराब आए तो सपोर्ट तैयार है, नंबर्स अच्छा आ गए तो ब्रेकआउट, उसके बाद में एक स्विंग। तो वो जो स्विंग है कंप्लीट हो चुका है। कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर हम तो यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं गलत जगह, ऑल टाइम हाई पर, कोई टेक्निकल सिग्नल नहीं, कोई ब्रेकआउट नहीं, कुछ नहीं है। तो काफ़ी लोग डर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है, नंबर्स दे दिए कंपनी ने अच्छे, तो आपका जो प्राइस था सब कुछ मिल चुका है। कई लोग प्रॉफिट में है, कई लोग जो ऑल टाइम हाई पे निवेश थे वो अब आ चुके हैं उसी लेवल पे। आगे से गलती मत करना, ये जो भी है। अब देखो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो रेसिस्टेंस हम देखें तो स्विंग के बाद में देखो थोड़ा चलता है, यहाँ पे स्विंग के बाद में थोड़ा चला, यहाँ पे थोड़ा चला। अब इसको हम बेस बना लें तो यहाँ पे 13% का गैप है। तो देखते हैं ब्रेकआउट होता है नहीं होता है, गैप फिल होता है नहीं होता है, वो चेक करेंगे। फिलहाल अभी तो कुछ है नहीं, जो भी है प्रॉफिट बुक करेगी या फिर होल्ड करेगी निवेशित, जो भी निवेशक है वो। केआरएन हीट एक्सचेंजर 5% की तेजी, फाइनली मौका मिल गया है इन्वेस्टर्स को इसमें कुछ करने का, क्योंकि सर्किट ओपन आज हुआ। नंबर्स काफ़ी कमाल के हैं, क्वार्टर 1 अच्छे हैं, क्वार्टर 4 अच्छा गया, Q3 अच्छा गया, अब Q2 अच्छा आएगा, उसके बाद में Q3 अच्छा आएगा। देखो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये कंपनी ने खुद ने कहा है। आप देख सकते हैं कंपनी एम करी 30% रेवेन्यू एक्सपोर्ट बाय फाइनेंशियल ईयर 27, 50% होगा अगले 3 साल में। कंपनी के पास में ऑर्डर बुक अच्छी है, जैसे यहाँ पे डिटेल में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका था, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे चीज़ें प्ले कर रही है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इसमें हो चुका है और देखते हैं यहाँ से कैसा कुछ करेगा। फिलहाल ट्रेंड अच्छा है और ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। बट देखो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ब्रेकआउट के बाद में स्टॉक थोड़ा चलता है, लेकिन उसके बाद में करेक्शन भी आता है। तो करेक्शन के लिए तैयार रहेंगे लोग, जो भी निवेश कर रखे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन अभी इस लेवल पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एमटारटेक, देखो अभी आज इसमें क्या हुआ है, कुछ दिनों से हम इसमें देख पा रहे हैं कि एएसएम में तो है ये पहले से ही है, लेकिन अभी रुक गया, ये सर्किट ओपन हो चुका है। नंबर्स इसके बहुत अच्छे आ गए थे, काफ़ी लोगों ने बेचा होगा ऊपर जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। अब वो री एंटर करने की अपॉर्चुनिटी भी देख रहे होगे, क्योंकि नंबर्स तो बहुत अच्छे आ गए, नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। एक और न्यूज़ आती है आज 7 बजे के आसपास शाम को कि कंपनी मिलेगी एनालिस्ट से और इन्वेस्टर से 21 अगस्त को। क्यों मिलेगी? ऑब्वियस है, एनालिस्ट को बताएगी कि बिजनेस कैसा चल रहा है। कंपनी आगे से जब ये इन्फॉर्मेशन देती है ना कि हम मिलने वाले इन्वेस्टर से, हम मिलने वाले एनालिस्ट से, तो उसका मतलब है कि कंपनी बहुत कॉन्फिडेंट है, तभी कंपनी बता रही है कि हम मिलेंगे, हम बात करेंगे और हम ये करने वाले हैं हमारे बिजनेस में, और ये काफ़ी पॉजिटिव है। तो कंपनी खुलकर ये सब चीज़ें बताएगी, तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा पॉजिटिवली लेंगे। ये जो क्वार्टर था काफ़ी अच्छा था, वाई बेसिस की ग्रोथ आप देखोगे तो प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। साथ में क्यू के बेसिस पे ग्रोथ देखे तो ये भी अच्छी ग्रोथ है, ऑल टाइम हाई पे है। गाइडेंस हम देखें, गाइडेंस भी अच्छी थी इसकी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट ये बन जाता है कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई जाएगा या नहीं। चांसेस हाई है, गारंटी ज़ीरो है। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना। अभी यहाँ पे एक पैटर्न हम बोल सकते हैं जिसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस देखिएगा, अगर ब्रेकआउट हो गया तो हाई चांसेस है। बाकी जो पहले से बैट कर रहे सोच रहे कि नहीं आ रही तो चलेगा, नंबर्स अच्छा आएंगे, तो वो डेफिनेटली इस सर्किट ओपन होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। और यहाँ से ऑल टाइम हाई लेता है तो एक 22-20% का जो स्विंग है ना वो कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो इसके बेसिस पे इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछली वीडियो को चेक कर लेना जो मैंने कल दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।